नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। साथियों, बिहार में नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन छोड़ने के बाद अब कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है और ये झटका लग सकता है कांग्रेस के बड़े नेता और विख्यात हिंदू धर्मगुरु के रूप में। और ये नाम है आचार्य प्रमोद कृष्णम का। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका न्योता जो है स्वीकार कर लिया है। यानी कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जो कार्यक्रम रखा हुआ है संभल जिले के अंतर्गत, यानी कि कल की पीठ में एक शिलान्यास करने का, यानी कि उस पूरे के पूरे परिसर के सुंदरीकरण और वहाँ के विकास के लिए उन्होंने कुछ जो कार्यक्रम तय कर रखा है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके न्योते को स्वीकार कर लिया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जो है संभल आने वाले हैं और वहाँ से वो जो है न सिर्फ एक वहाँ पर मतलब जो है शिलान्यास करेंगे, बल्कि वहाँ से एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी देंगे। और वहाँ पर वो जो है उन तमाम जनता को संबोधित करेंगे जो कि कल की पीढ़ से जुड़ी हुई है। साथ ही आगामी चुनाव को लेकर उनकी जो रणनीति है उसके तहत वो वृहत रूप से अपनी जो प्रचार की आधारशिला है वो भी वहाँ से रखेंगे। तो साथियों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कल जब वो रैली कर रहे होंगे या उनका आगमन हो रहा होगा, तो उस वक्त कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगे। और ये झटका लगे लगातार विवादों में कांग्रेस के अंतर्गत जो अंतर्कलह चल रही है उसको लेकर लगातार उसे उठा रहे और उसको लेकर के लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम के रूप में कांग्रेस को कल बड़ा झटका लग सकता है और कल आचार्य प्रमोद कृष्णम जो है वो कांग्रेस को छोड़ सकते हैं। आपको बता दें कि ये वही आचार्य प्रमोद कृष्णम है जो लगातार राम मंदिर पर जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से न्योता ठुकराया गया और उसके बाद में उनके कई नेताओं द्वारा एक विवादित बयान दिए गए, तो उसके बाद से लगातार आचार्य प्रमोद कृष्णम जो है वो कांग्रेस पर मतलब जो है कांग्रेस पर वो हमलावर थे और उन्होंने इस फैसले को लेकर के बिल्कुल भी गलत नहीं कहा था। उन्होंने उन सभी नेताओं की आलोचना की हुई थी जिन्होंने राम मंदिर का न्योता ठुकराया था और जिन्होंने राम मंदिर नहीं जाने की बात कही हुई थी, या फिर उन्होंने जिस तरीके से सनातन पर जो कांग्रेस के कई नेताओं ने जो सनातन पर को लेकर एक आक्षेप किया था, तो उसे लेकर भी उन्होंने मतलब जो है खुल करके विचार रखे थे। और उन्होंने इस पूरे राम मंदिर उद्घाटन को लेकर के और जिस तरीके से कार्य हुआ था उसे लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की थी। उन्होंने अपने बयान में पहले भी कहा था कि वो जो है राम के साथ हैं और हम सबके आराध्य हैं, वो किसी पार्टी की सीमा में नहीं है। और अगर कांग्रेस पार्टी ने न्योता ठुकरा करके ये कदम उठाया है तो ये मैं इसको बिल्कुल ही निंदनीय मानता हूँ। और ये फैसला कांग्रेस के लिए कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि राम मंदिर का न्योता ठुकराना कहीं न कहीं एक विवादित बात है। और क्योंकि जब ऐसे मौके पर जब आप उपस्थित नहीं होंगे तो फिर आखिर कौन से मौके पर आप खड़े होंगे। इसको लेकर उन्होंने लगातार हमले भी किए थे और वो खुद जो है जब उन्हें न्योता मिला था राम मंदिर के उद्घाटन का, तो वो वहाँ पर गए भी हुए थे और उन्होंने बाकायदा जो है उस कार्यक्रम का वो हिस्सा भी बने थे। वहाँ पर सरयू में उन्होंने स्नान भी किया था और वहाँ से उन्होंने एक धर्म संबद्ध संदेश भी दिया था। आपको बता दें कि ये वही कांग्रेस नेता हैं जो अक्सर मतलब जो है आपको टीवी डिबेट में दिख जाते होंगे। और हमेशा से जब से कांग्रेस में शामिल हुए हैं तब से ये लगातार जो है कांग्रेस का पक्ष रखते आए हैं धर्म के मुद्दे पर। वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर पहले हमलावर भी रहे हैं। अब भाजपा को लेकर भी एक सवाल है कि क्या भाजपा कोई गंगा बनने जा रही है जो सबकी तारनहार होती है। क्या भाजपा जो है अपने में शामिल करके इनके सभी जिस तरीके से पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम भाजपा पर हमलावर रहते थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के कई बड़े नेताओं को हमेशा अपने निशाने पर रखते थे। क्या उन सभी आरोपों को का भाजपा खंडन कर देगी, उन सभी जो चीज़ें हैं उनको उनको जो है माफ़ कर देगी, उनको भूल जाएगी? क्योंकि एक कटु सत्य बोलने के नेता में, या यूँ कहें कि कटु कटु बोलने में आचार्य प्रमोद कृष्णम भी जो है वो खुल करके हमेशा बोलते आए हैं। वो भी पीछे नहीं रहते हैं। तो ऐसे में ऐसा देखा जा सक रहा है कि आखिर जब कांग्रेस में से ये शामिल होंगे भाजपा में, तो भाजपा आपकी इसको इसको किस तरीके से हैंडल करेगी। और भाजपा में अगर ये शामिल हो जाते हैं मान लो आचार्य प्रमोद कृष्णम, तो उसके बाद में जब ये टीवी डिबेट में जाएंगे तो आखिर फिर किसका पक्ष रखेंगे और किस तरीके से रखेंगे। शायद एक लंबे समय से प्लान बना रहे थे प्रमोद कृष्ण, तभी वो एक लंबे वक्त से लगातार जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व पर और जो तमाम ऐसे नेता थे उन पर लगातार वो हमलावर थे। और मतलब उन्होंने जब भी सनातन की बात आई तो उन्होंने सब हमेशा धर्म का पक्ष लिया और कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा का साथ दिया है। तो इस लिहाज से भी कहीं ना कहीं उनका जो है उस चीज़ को सब जोड़ करके देखा जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग तय माना जा रहा है कि हो सकता है कि वो भाजपा का हिस्सा बन जाए।
आपको बता दें कि पहले भी जो है ये लखनऊ से चुनाव लड़ चुके हैं और वो भी आज के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ आचार्य प्रमोद कृष्णम ने चुनाव लड़ा था। हालांकि वो अलग बात थी कि करीब 2 लाख के रिकॉर्ड अंतर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और वो हार गए थे। और उस वक्त जो लखनऊ में जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो जो ये शत्रुघ्न सिन्हा हैं वो भी उस जो है गठबंधन का हिस्सा थे। हालांकि उन्होंने जो है प्रमोद कृष्णम का प्रचार ना करके अपनी पत्नी का प्रचार किया था। तब भी उन्होंने इस चीज़ को लेकर के सवाल उठाए थे। हालांकि वो तब भी उन्हें आचार्य प्रमोद कृष्णम को जहर का घूंट पीना पड़ा था। लेकिन लगातार ये सब चीज़ तब से बर्दाश्त करते आ रहे हैं और अंततः सब शायद हमें लग रहा है बर्दाश्त की सीमा हो जाएगी, तब उन्हें कोई दूसरा अब इस कदम उठाना होगा। इस पर जब उनसे मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने यही कहा कि कल क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता हूँ। आज का तो पता नहीं और कल क्या होने वाला है इस पर मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। फ़िलहाल जो आज है उसे सिर्फ़ आप देखिए। और इसके बाद उन्होंने कहा कि मतलब जो जब मोदी जी को निमंत्रण की बात आई तो उन्होंने कहा कि मंदिर का निर्माण कार्य है और मतलब शिलान्यास मंदिर के शिलान्यास का कार्य है और यहाँ पर कोई भी आ सकता है, कोई भी भगवान की श्रद्धा में शामिल हो सकता है, कोई भी इस पवित्र कार्यक्रम का हिस्सा बन सकता है, किसी को रोक टोक नहीं है। जब पूछा गया कि कांग्रेस को निमंत्रण की बात तो उन्होंने कहा कि जब मैंने कह दिया कि किसी को भी इसमें आने से मना नहीं है, तो चाहे कांग्रेस के लोग आए या फिर बीजेपी के लोग आए, जो आना चाहता है सबका स्वागत है, सब इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो फ़िलहाल मतलब उन्हें जो है इस पूरे के पूरे कार्यक्रम के दौरान मतलब उन्होंने अपनी इसकी रूपरेखा तैयार कर ली है और भविष्य में वो कुछ भी कोई भी बड़ा स्टेप ले सकते हैं। हालांकि उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर भी उन्होंने अपने सवाल में कहा मतलब कहा उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन जिस दिन से बना हुआ है उसी दिन से वो एक रोग का शिकार हो गया है और लगातार देखिए उसकी जो परिणति है वो आप बिहार के पटना से आ चुके हैं। यानी उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर भी अपने बयान में कहा, अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कहा कि मतलब जो है जो पटना में आपने देखा कि वो किस तरीके से वेंटिलेटर पर जो है वो चली गई है, इंडिया को चला गया है इंडिया गठबंधन। तो उन्होंने कहा कि मतलब जब आप देखिए कि जिस तरीके से यहाँ बिहार में नीतीश कुमार ने जिस तरीके से रहस्यमय ढंग से भाजपा का दामन थामा और वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गए, तो उस लिहाज से भी कहीं ना कहीं बड़े तौर पर देखा जा रहा है और कांग्रेस के लिए इसको बड़े झटके के रूप में माना जा रहा है कि अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम एक प्रवक्ता के रूप में एक बड़ा नाम है और अगर वो पार्टी को छोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका ये रहेगा। उधर योगी आदित्यनाथ भी जो है वो शामिल होने मतलब कल के कार्यक्रम में ऐसा कहा जा रहा है कि वो भी शामिल होंगे। दोनों की जो छवि है अगर हम बात करें, चाहे आज योगी आदित्यनाथ की बात हो चाहे वो आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात हो, दोनों की छवि धार्मिक नेता की है। लेकिन सिर्फ विचारधारा की बात करें तो एक तरफ संघ की विचारधारा काम करती है, दूसरी तरफ जो है अभी तक कांग्रेस की विचारधारा काम कर रही थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की विचारधारा भी जो है संगम में मिल करके संघ की विचारधारा बन जाएगी। यानी कि जो आचार्य प्रमोद कृष्णम की विचारधारा है वो संघ की विचारधारा बन जाएगी। अब ऐसा माना जा रहा है कि इन्हें जो है संभल से चुनाव लड़ाया जा सकता है। संभल शफीकुर रहमान बर्क हमेशा एक आप जान बड़ा नाम है, हमेशा विवादित बयानों से चर्चा में रहते हैं। राष्ट्रगान को लेकर भी इनके पीछे विवाद हैं और भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो मुस्लिम समाज के जो मुद्दे होते हैं उसको हमेशा खुल करके उठाने वाले सांसद के रूप में जाने जाते हैं। शफीकुर रहमान बर्क ने भी मतलब जो है पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और कहा जाता है कि वो उन्होंने जो है धर्मपाल सैनी को पिछले चुनाव में 2 लाख मतलब पहले वो 19 में मतलब उन्होंने जो है जब साल 2009 के चुनाव में वो पहले लड़े थे तो उसके बाद उन्होंने जब चुनाव लड़े शफीकुर रहमान बर्क, तो वो चुनाव को जो है उन्होंने सपा से लड़ा हुआ था और उस वक्त गठबंधन का के हिस्से से उन्होंने लड़ा हुआ था और कहते हैं रालोद का गठबंधन तो उन्होंने जीत हासिल की थी। फिर साल 2014 में उन्हें धर्मपाल सैनी ने उन्हें करीब 2 लाख वोट के अंतर से हरा दिया। उसके बाद में जब साल 2019 का नंबर आया तो फिर इसके बाद में फिर जो है शफीकुर रहमान बर्क ने पासा पलटते हुए फिर से भाजपा के प्रत्याशी को करीब उन्होंने जो है 2 लाख के अंतर से हराया। तो एक बड़ी सीट है, वोटों का समीकरण मायने रखता है संभल के लिहाज से। अब देखना यह है कि संभल पर जो है भाजपा आचार्य प्रमोद कृष्णम के रूप में दांव चलती है। पहले तो शामिल होते हैं या नहीं होते, लेकिन बड़ा नाम है तो इस लिहाज से ऐसा लगता है कि उस लिहाज से अगर पार्टी शामिल करती है तो एक तबका जो कि आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस के लोग भी पसंद करते हैं, कांग्रेस का जो वोटर्स है वो पसंद करता है, तो हो सकता है कि इसी लिहाज से वो जो है वो कट करके भाजपा का हिस्सा बन जाए और कहीं ना कहीं उससे जो है भाजपा 2019 में मिली हार की जो शिकस्त मतलब हार यानी जो शिकस्त मिली थी उसको जो है सुधारते हुए इस बार वो विजयश्री हासिल करे। तो फिलहाल जो है राजनीतिक घटनाक्रम यानी कि जो राजनीति है वो इस पूरे मामले पर गर्म है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इससे पहले कि
आचार्य प्रमोद कृष्णम भाजपा में शामिल हो। कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस ही जो है इन्हें पार्टी से निष्कासित न कर दे, क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है जब चुनाव का मौका होता है तो जब भी कोई राजनीतिक इस सुबहट इस तरीके की होती है तो पार्टियां अपना जो है एक राजनीतिक कदम उठाती है। हालांकि इससे बहुत बड़ा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है आचार्य प्रमोद कृष्णम के करियर पर, क्योंकि वो लगातार वो जो है उन्होंने अपने एक बयान में भी कहा ही कि प्रधानमंत्री मोदी ने, मतलब मैं राहुल गांधी से मिलने के लिए 1 साल से समय मांग रहा था और समय नहीं मिल पाया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ही हमारा न्योता स्वीकार कर लिया है और यानी कि हमें मिलने का टाइम दे दिया है। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बड़ी बात है। तो इन सभी बयानों को कुल मिलाकर के इसी तरीके से देखा जा रहा है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम कल जो है हो न हो एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं और भाजपा में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल पूरे के पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर हमारी नज़र बनी हुई है, इसमें क्या होता है। हालांकि चुनाव की सुगबुगाहट है, उधर राहुल गांधी भी अपना जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इस वक्त जिस तरीके से राजनीतिक सरगर्मियां गर्म हैं उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि आने वाला जो चुनाव है उसके लिए कांग्रेस को अगर इस तरीके की कल एक और झटका लगता है तो निश्चित रूप से बड़ी लेवल पर तैयारी करनी होगी। और अभी जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के और में नीतीश कुमार ने और अलग अलग पार्टियों के बयान आते हैं, कहीं ममता बनर्जी का विवादित बयान आता है, कहीं मतलब जो है इंडिया गठबंधन को लेकर के ही विवादित बयान आता है और कहीं जो है नीतीश कुमार पार्टी छोड़ देते हैं, कहीं आप जो है आंखें दिखाती है, कहीं अलग अलग पार्टियां जो है इस तरीके से बातें अपनी अपनी करती रहती हैं। तो उस लिहाज से ऐसा लगता है कि कहीं कांग्रेस इस पूरे के पूरे मुद्दे पर इस पूरे के पूरे यानी कि जो चुनाव आ रहा है इसमें भटक सी गई है और कहीं ऐसा ना हो कि वो अगले चुनाव में साल 2019 और साल 2014 वाले जो सीन है उसे कांग्रेस को एक बार फिर से देखना पड़े। कल संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि कांग्रेस को 70 सीटों 40 सीटों, मेरी प्रार्थना है कि उन्हें 40 सीटें पहुंचने में उनकी मदद हो। और उन्होंने मतलब जिस तरीके से तंज कसा था और पिछले चुनाव में जब जिस तरीके से कांग्रेस को इस मतलब पूरे सियासी घटनाक्रम में जिस तरीके की हार झेलनी पड़ी थी, तो उसे अपने बड़े नेताओं को बचा कर रखना होगा और खासकर राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को, क्योंकि जब प्रवक्ता ही नहीं रहेंगे जिनके पास बोलने का एक अच्छा खासा स्टॉक होता है, तो तथ्य होते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें बड़े झटके कांग्रेस को लगेंगे और अंततः अगले चुनाव में उसे जो है एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो साथियों आज के लिए रखता हूँ इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।